बचाओ देश बचाओ, वक्फ बचाओ देश बचाओ, एसएससी होश में आ जाओ। जी आपको मोदी गुमराह कर रहा है। आज तक हम लोग इतना उम्र हो गया, इतना प्रधानमंत्री आए, लेकिन ऐसा नहीं देखे मोदी की तरह। कि मोदी सरकार को ये यहाँ से मैसेज यानी एक पैगाम जाना चाहिए कि वो जनता का वोट का सही इस्तेमाल करे। जब न बीजेपी कुछ किया है 10 साल में, 14 साल में, न कांग्रेस किया है, कोई भी नहीं किया है। इस बार डबल इंजन नाली में गिर जाएगा। फेल। नीतीश कुमार तो पलटू है, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी पार्टी में। ये मैं चौराहे पर मौजूद था और नमस्कार, आप देख रहे महाखबर। मैं सुधाकर सिंह 0 माइल पे मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर में और अभी से कुछ देर में यहाँ यात्रा पहुंचेगी। आज ये यात्रा शुरू हुई थी सासाराम से, अब तमाम जिलों से होते हुए मुजफ्फरपुर आएगी। करीब 1300 किलोमीटर चलकर 25 जिलों से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी। हम मुजफ्फरपुर में हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप देख सकते हैं, जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को देखने आए हैं। आप चारों तरफ देखिए, लोग, भीड़ लोगों की लगी है जो अपने नेता को देखना चाहते हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं वोटर अधिकार यात्रा के। हम देखिए कुछ लोगों से मिलेंगे जिनके वोट बचाओ देश बचाओ, वक्फ बचाओ देश बचाओ, एसएससी होश में आ जाओ जैसी तमाम, इलेक्शन कमीशन होश में आओ जैसे तमाम तख्तियां लटकाए हैं और यहाँ यात्रा का स्वागत या यात्रा को देखने के लिए आए हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम अनीसुल हक है, मैं पहाड़पुर से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं ये 0 माइल चौक पे राहुल गांधी का समर्थन करने यहाँ पे हम आए हुए हैं, क्योंकि मोदी सरकार सोई हुई है और उनको जगाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि मोदी सरकार को ये यहाँ से मैसेज यानी एक पैगाम जाना चाहिए कि वो जनता का वोट का सही इस्तेमाल करे। जनता वोट देती है तो उनका सही इस्तेमाल नहीं होता, उनका दुरुपयोग होता है। तो हम चाहते हैं कि तमाम जितने लोग हैं वो उनको वोट को जागरूक करे, वोटरों को जागरूक करे और वोट का सही इस्तेमाल हो और सही जगह पहुंचे, सही प्रत्याशी जीते, जिसके बाद जाकर बिहार का विकास संभव होगा। आप इतना सारा तख्ती लेकर आए हैं, वोट चोर गड्डी छोड़, वोट बचाओ देश बचाओ, लगता है कि वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल मोदी सरकार से बहुत खफा है और बिहार के लोग भी बहुत खफा है। बिल्कुल वोट चोरी हुआ है, बिना वोट चोरी हुए मोदी सरकार को लोग उतना चाहते ही नहीं है। जितना राहुल गांधी का व्यूअर्स आता है, जितना राहुल गांधी को चाहने वाले लोग हैं, उनका समर्थन, मोदी का समर्थन बहुत कम है, मोदी जी का समर्थन बहुत कम है। आप देख सकते हैं, जिनको लोग ज्यादा चाहेगा वही तो ज्यादा बड़े मैदान पे आएगा। प्रशांत किशोर कहें कि राहुल गांधी को कुछ सीरियस नहीं लेता है। राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता है तो इतने लोग बेवकूफ हैं जो यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ना, बिना सीरियस लिए भी लोग यहाँ पे आ दे रहे हैं, या हम यहाँ पे बिना सीरियस लिए ही आ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, माफी मांगनी होगी। देखिए, चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए। वो चुनाव आयोग नहीं है, वो गुजराती आयोग है। चुनाव आयोग गुजराती आयोग हो गया है, चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है। उनको समझने का जरूरत है, मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग कम कर रहा है। ये आयोग का काम, ये चलन सही नहीं है। ये आयोग को समझने का जरूरत है। आयोग अपना नाकामयाबी छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। बताइए, एक आदमी का दो ईपिक नंबर कैसे हो सकता है? एक आदमी का दो ईपिक नंबर कैसे हो सकता है? अपना कमी को इलेक्शन कमीशन लोगों को बता ही नहीं रहा है और दूसरे पे लिपापोती कर रहे हैं। अपने ही काम पे लिपापोती कर रहे हैं, गलत किए हुए। तो जनता को बताइए कि हाँ हमसे गलती हो गया, हमको उसको सुधारेंगे, लेकिन मोदी सरकार के इशारे पे वो काम कर रही है। डबल इंजन फेल है क्या बिहार में? बिल्कुल फेल है। आप देख सकते हैं, इस बार डबल इंजन नाली में गिर जाएगा, यहाँ बिल्कुल गिरेगा और यहाँ पे महागठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन मैं राहुल गांधी से ये अपील करता हूँ कि इंडिया गठबंधन में AIMIM को शामिल किया जाए, तभी जाकर महागठबंधन का सरकार बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग का जो वोट का जो अधिकार छीना जा रहा है, इस अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग आए। लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो चुनाव आयोग कह रही है कि माफी मांगना होगा राहुल गांधी को। क्यों माफी मांगना होगा? राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, माफी मांगे देश से। ऐसा नहीं है, वो गुमराह नहीं कर रहा है। जो देश के जो अधिकार जनता का है वो अधिकार बता रहे हैं और इसके विरोध में वो जनता को आगे बढ़ा रहे हैं। डबल इंजन कैसी चल रही है बिहार में? वो बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल खराब चल रही है। काहे भाई? करप्शन है, अपना अधिकार मांगता है तो लाठी से मार खाता है, और क्या चाहिए? योजना जो तो आता ही नहीं है, पलायन पूरा बढ़ते जा रहा है।
डबल इंजन कहाँ से चल रहा है? डबल इंजन पूरा फेल है। और नीतीश जी कह रहे सुशासन है, नीतीश जी कह रहे शराबबंदी है, नीतीश जी कह रहे अनाज मिल रहा है। कहाँ बंद है? कहाँ बंद है? होम डिलीवरी हो रहा है, बंद कहाँ है सर? आप भी बताइए। अच्छा, तो भोजन अनाज ले रहे हैं मोदी जी से और भोजन अनाज से जिंदगी चल जाएगा, मैं जिंदगी चल जाएगा भोजन अनाज से। हाँ। शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नीतीश जी का तो दुख 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देंगे। 20 साल में याद नहीं पड़ा है, या 5 साल में भी याद आ रहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। 20 साल में याद नहीं पड़ा है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी आए थे गया जी, कितना वादा करके गए बिहारियों के लिए। वो तो मैंने 11 से वादे कर रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं कुछ क्या किए भाई? अभी बताइए। यहाँ ट्रेन दे रहे हैं कि बच्चा सब यहाँ के जो पहले आती मजदूर है, जो लड़के हैं ये लोग यहाँ गुजरात में होती मजदूर करे, गुजरात डेवलपमेंट करे, बिहार गरीब गरीबी रहे। कहाँ बिहार में ट्रेन का सुविधा दे रहा है कि बच्चा जाके बाहर कमाएगा, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएगा कि यहाँ बच्चा कमाएगा। आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ हम लोग अपना अधिकार वोट यात्रा में आए हैं, अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। अधिकार कहाँ खतरे में भाई? देश में लोकतंत्र है। कैसे लोकतंत्र है? लोकतंत्र इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी जी हमारे नेता है, पूरा वोट यात्रा यहाँ से पूरा भारत में भी वोट यात्रा चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन और यहाँ पे इतना जन सैलाब दिख रहा है आपको, सब वोट यात्रा के लिए आया, अपना अधिकार के लिए आया है। अच्छा, इधर आइए। क्या आप तख्ती वस्ती लिए हैं हाथ में? क्या है? वोट अधिकार यात्रा जिंदाबाद। लगता है कि वोट चोरी हो रहा है क्या? एकदम चोरी होता है। हर साल हम लोग कांग्रेस को देते हैं। कैसे हो जाता है? हम लोग का इलाका कांग्रेस का है। अरे तो कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रही है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, माफी मांगना होगा। वो क्या जी? आपको मोदी गुमराह कर रहा है। आज तक हम लोग इतना उम्र हो गया, इतना प्रधानमंत्री आए, लेकिन ऐसा नहीं देखे मोदी की तरह। जुमला कहने पर केस हो जा रहा है, FIR हो जा रहा है, जेल जाएंगे। जेल में जाए, फांसी लग जाए। अच्छा है, उसको फांसी लगा दे, जेल जाएंगे। हाँ जेल जाएंगे, उसको फांसी लग जाए, मर जाएंगे। मर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। ये लोग हैं जो वोटर अधिकार यात्रा में आए हैं और वोटर नहीं कहा जा रहा है सर, कहा जा रहा है कि बिहार में 10 साल से बीजेपी का ये है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बाकी तो 40 साल जैसे कांग्रेस की सरकार थी ना भाई। हाँ, तो यहाँ योजना क्या हुआ? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया है? कोई भी क्या किया? ये न बीजेपी कुछ किया है 10 साल में, 14 साल में, न कांग्रेस किया है, कोई भी नहीं किया है। सिर्फ वोट के लिए लोग आते हैं। यहाँ प्लांट होना चाहिए, रोजी से रोजगार होता है। हाँ। कोई गुजरात उठा के बिहार में लाए, हाँ। गुजरात उठा के केवल बिहार में लाए। अरे आप बताइए, डबल इंजन ठीक चल रहा है बिहार में? चल रहा है सर, कुछ नहीं चल रहा है सर, कुछ नहीं चल रहा है। डबल इंजन से क्या होने वाला है ये बताओ आप? नीतीश कुमार फेल। नीतीश कुमार तो पलटू है, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, ये मैं कभी पार्टी में। ये मैं चौराहे पर मौजूद था और समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग वोट अधिकार यात्रा को कैसे देख रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि नीतीश कुमार पलटू है। नीतीश कुमार ने रोजगार के नाम पर बस ठगा है। लेकिन वही अगर राहुल गांधी की बात हो तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में लोगों का विश्वास जगा है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके जो वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं, ये मौलिक अधिकार खतरे में और ये उसकी बात कर रहे हैं। तो लाजिम है कि इस पर बात होनी चाहिए। चौक चौराहे पर लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में मौलिक अधिकार खतरे में है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।